वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। ठीक है, जो हमारी लेसन नंबर 6 न्यायपालिका का पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने क्या जाना था, जो न्यायालय हैं, जो न्यायपालिका है, उनकी संरचना के बारे में। आज हम जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। ठीक है, लेकिन जो ये हम सर्वोच्च न्यायालय है वो भी संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, वो संविधान में दर्ज है। और सर्वोच्च न्यायालय को निम्न क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। जैसे पहला है मौलिक अधिकार, फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, विशेष अधिकार। ठीक है, पहले समझिए मौलिक क्षेत्राधिकार के बारे में। ठीक है, इसमें कौन से विषय शामिल है? संघ और राज्यों के क्षेत्रों के बीच विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करना। ठीक है, अपीलीय संबंधी में आते हैं दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। और सलाहकारी में कौन से क्षेत्राधिकार हैं? जनहित के मामलों पर, ठीक है, और कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना एक इसका क्षेत्राधिकार में आता है सर्वोच्च न्यायालय के। इसके साथ साथ रिट संबंधी अधिकार, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश निषेध, आदेश ले और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार। और विशेष अधिकारों की बात करें तो भारतीय भूभाग की किसी भी अदालत के द्वारा पारित किए गए मामले या उनके द्वारा दिए गए फैसलों पर स्पेशल लेग पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई करने का अधिकार। ठीक है, आइए अब हम इनको समझते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में क्या है? मौलिक अधिकारों का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधा कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई करना जरूरी नहीं है। हमने पिछले उसमें देखा कि जो संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे हैं वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, उसके लिए पहले निचली अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन से विवाद हैं या कौन से मुकदमे हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों में, ठीक है, सभी विवादों में एक एम्पायर या निर्णायक की भूमिका देती है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार है उसे संघीय और राज्य क्षेत्रों से जुड़े संबंधी विवादों में निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के लिए, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न बंटवारे, विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी संबंधी विवाद उठना बहुत स्वाभाविक होता है। और इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय की। इसे मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इन मामलों का निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालयों में होती है और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों में की जा सकती है। अपने इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों की भी व्याख्या करता है। नेक्स्ट आता है रिट संबंधी अधिकार। जैसा कि हमने अभी जाना कि मौलिक अधिकार वाले लेसन में भी हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो इंसाफ के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उसके पास ये विकल्प है कि वो चाहे तो उच्च न्यायालय में जाए या सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और इन रिटों के माध्यम से जो न्यायालय है कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट आता है अपीलीय संबंधी अधिकार। कोई भी व्यक्ति
सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। समझ रहे हैं ना आप, कि मान लीजिए कि कोई किसी विवाद पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया है, तो उस फैसले के विरुद्ध व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। लेकिन इसके लिए उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लायक है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सलाह संबंधी अधिकार। मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है, यानी कि वो सलाह देने का भी अधिकार है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उस न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए। ठीक है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? जब मान लीजिए उसने सलाह दी है और राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उस सलाह को मानने के लिए, तो फिर क्या उपयोगिता है? पहली, सरकार को ये छूट मिल जाती है कि यह किसी मामले पर सुनवाई करने से पहले अदालत की कानूनी राय जान ले। ठीक है, और इसके बाद में वो कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक को में समुचित संशोधन कर सकती है। ठीक है, आई होप जो आज का टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।